कि जब हम नार्को टेस्ट फाइनल टेस्ट में जाएं, जो कि एडवांस इन्वेस्टिगेशन टूल है, जिससे हमें लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे कि हमें मिसलीड ना हो, हम लीड पे चलें, तो ऐसे में नार्को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने चाहे इंटेरोगेशन से ली हो, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट से ली हो, चाहे हमारे को जो पार्ट्स मिले हैं उसके कहने पे उनको हम, सबसे बड़ी बात यह कि इतने दिनों के बाद, 17 दिन के बाद आपको डीएनए की रिपोर्ट नहीं मिल पाती, ये अपने आप में शक पैदा करता है कि क्या सच में वहां जो अवशेष मिले थे मानव अवशेष ही हैं। पहली बात, अगर वो मानव अवशेष हैं तो क्या श्रद्धा के हैं, क्या डीएनए हुआ है? अगर डीएनए की रिपोर्ट आ रही है आपके पास 100% वो श्रद्धा के अवशेष हैं, तो फिर आपको नार्को टेस्ट में जाने की इतनी सख्त जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास डीएनए रिपोर्ट कितने दिन में आ जानी चाहिए? पुलिस के पास नहीं होता किसी भी। देखिए, ऐसा है कि जब इतना इंपॉर्टेंट केस होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर डीएनए रिपोर्ट मंगाई जा सकती है, लाई जा सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है, हाईलाइटेड केस है। मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने सवाल है कि इस तरीके से नृशंस हत्या कर दी, 35 टुकड़े कर दिए एक शातिर अपराधी ने, और उस अपराधी को 17 दिन के बाद भी वो कह रहा है कि मेरे को ये खाना चाहिए, मेरे को वो खाना चाहिए, वो हंस रहा है, मीडिया के सामने उसकी फोटोज आ रही हैं। इतना क्रिमिनल आदमी को अगर हम उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा पाए तो इस पुलिस का मतलब क्या है? हमें कोई दो राय नहीं। रिजवान भाई, एक एंगल ये है कि हम ये कह रहे हैं पुलिस अभी मीडिया को बताना नहीं चाह रही होगी, अपनी जांच चल रही है, कुछ पुख्ता आ जाएगा तो शायद बताएगी। दूसरा, क्या ये भी हो सकता है कि पुलिस के पास अभी सब्सटेंशियल बताने के लिए कुछ नहीं है? अगर डीएनए के सैंपल मैच कर गए होते, वो हड्डियां मान लीजिए पता चल गई होती कि श्रद्धा की हैं, तो पहली बात जो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई श्रद्धा की डेड बॉडी वो है नहीं है, कहां है, वो तो स्थापित हो जाती ना। तो क्या वो अभी स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस उस पर कुछ नहीं बोल रही, नार्को टेस्ट वगैरह वगैरह कर रही है? कहता आया हूं डे 1 से। रिजवान भाई से प्रश्न है, रिजवान भाई, कि कंक्रीट एविडेंस अगर पुलिस के पास होते, सुशांत भाई, हाँ, में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती पुलिस को। रिजवान जी आप सुशांत भाई, देखिए जो पुलिस का बयान आया, जी हाँ, कि 80% इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है। सुशांत भाई, ऐसी कोई फ्रेजोलॉजी नहीं बनी, ये पता नहीं पुलिस के सम्मानित अधिकारी कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 80% इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई चीज नहीं होती, 99% इन्वेस्टिगेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। जो 1% होता है वहीं पे मुजरिम छूटता है। आप 99% इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, उस 1% से रिजवान अहमद को जैसा वकील आपने मुवक्किल को छुड़ा के ले जाएगा। जिन केसेस में पुलिस ये कहती है कि चार्जशीट वाटर टाइट है, यानी 100% इन्वेस्टिगेशन कंक्लूसिव सॉल्यूशन तक पहुंचा है, रिजल्ट तक, वहां 5 साल बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के परकच्छे उड़ा रहे होते हैं वकील। तो यह तो रही बात परसेंटेज की। दूसरी बात रही, ये बहुत आ रही है चर्चा, स्टेट ऑफ माइंड, कि साहब वो अपने बयान बदल रहा है। क्रिमिनल ट्रायल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर रिजवान अहमद, वैसे तो होंगे नहीं, पर रिजवान अहमद जैसा कोई वकील होगा उसे एक लाइन बोलनी है, लॉर्डशिप, खाने को नहीं देते थे, सोने नहीं देते थे, टॉर्चर करते थे, मेरे मुवक्किल का दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर रहा था, मुकदमा वारदात पुरानी हो गई थी, इस मारे उसके बयान बदल रहे थे, दैट्स इट। इसके आगे आर्गुमेंट नहीं होता, फिर किस्सा खत्म। तीसरी चीज, जैसे जैसे पुलिस रिमांड लंबी होती जाती है, यह चीज 3 दिन में पुलिस अगर क्रैक करती है, 4 दिन में करती, वैसे ये नॉर्मल केस नहीं है, फिर भी मैं ट्रायल का आपको आगे का बता दूं, जैसे जैसे पुलिस रिमांड लंबी होगी, 17 दिन की हो गई, वैसे वैसे ये स्टैब्लिश होगा कि एविडेंसेस क्रिएट किए गए हैं जो ओरिजिनली नहीं थे। तो द लॉन्गर द डिमांड, द रिमांड, द वीकर द ट्रायल। आगे जाके ये अब रिकवरी की बात आई। सुशांत भाई, रिकवरी की जब वीडियोग्राफी होती है तो यह तक देखा जाता है कि अभियुक्त आगे चल रहा था और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पीछे चल रहा था। अगर उल्टा हो जाए, यानी अभियुक्त पीछे है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जंगल में जा रहा है, तो उसकी बाद में एक वकील खड़े होके उसके परकच्छे उड़ा देगा कि साहब इनको तो पहले से पता था कि हड्डी कहां है। सो ये इतने लकूना हैं कि लेट अस सी, 6 महीने बीत चुके हैं और जितना भी हम वाटर टाइट करें, एक तरफ एक आदमी 35 टुकड़े कर रहा है, एक तरफ सुशांत भाई उसके घर से वो छुरे निकल रहे हैं जिससे उसने एक आदमी को काटा है। यानी ये दोनों बातें बतौर क्रिमिनल लॉयर
मुझे तो समझ में नहीं आ रही और है रिजवान भाई इसमें कि एक थ्योरीज भी तरफ तो चेंज बॉडी हो के रही तो हैं। टुकड़े-टुकड़े करके पहले पूरे कहा दिल्ली में गया छुपा दिए। आरी से काटा, अब नई थ्योरी आ रही है कि छुरे से काटा। पहले दिन कहा कि पहले दिन जो है उसी दिन काट के उसको अगले दिन डिस्पोज कर दिया। फिर उसका कहां से तो थ्योरी आई कि उसको फ्रिज में उसका सिर रखता था, रोज उसको देखता था, और बॉडी जो है वो अंदर फ्रिज में थी। लड़की जब आई एक दूसरी तब भी बॉडी थी। अब कहा जा रहा है कि उसका मुंह जो है वो जला दिया था। हर बार कहानियां बदल रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पुलिस ऑफिशियली कह रही है, ये सोर्सेस कह रहे हैं, पुलिस को आप दोष नहीं दे सकते बिल्कुल, लेकिन ये कहानियां बदल रही हैं।